आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे पीछे जो इमारत है वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की एक तारीखी इमारत है, जिसके बारे में मैं हमेशा पिछले 1 साल से लगातार आपको इसके पल पल की अपडेट्स, दीगर पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल अपडेट्स के साथ पहुंचाता रहा हूं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज बोर्ड की यानी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की पहली मीटिंग थी, जिसमें कई सारे अहम फैसले किए गए। जो दो इम्पॉर्टेंट फैसले जिन पर मैं आपकी नज़र दिलाना चाहता हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अगला सेक्रेटरी कौन होगा और कौन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर सलमान साहब के जो प्रेसिडेंट हैं, और बोर्ड ने किनको चूज़ किया है सेक्रेटरी के लिए। आपने देखा होगा कि पिछले अभी जो इलेक्शन संपन्न हुआ, इस इलेक्शन में सलमान खुर्शीद साहब लगातार इस बात पर फोकस करते रहे कि वो नारी शक्ति चाहते हैं, वो महिलाओं का सम्मान चाहते हैं, महिलाओं के प्रेजेंस चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आने वाली कोई अगली जो प्रेसिडेंट हो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, वो महिला हो। लेकिन वो करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे तो बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अभी जो सलमान खुर्शीद साहब के हाथ में जो चीज़ थी या जो बोर्ड के हाथ में थी, उसमें इस बात को दिख रहा है नारी सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान। और लगातार जो डिफरेंट सेक्टर से मुस्लिम वीमेंस पे जो आरोप लगाए जाते रहे, उसका कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद साहब और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने जवाब देने की कोशिश की है। और शाहाना जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर थी, अब उनको जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का अगला सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। इनके साथ प्लस पॉइंट शाहाना के साथ अब ये होगा कि वो ईसी के मेंबर के साथ साथ अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की भी मीटिंग में बैठ पाएंगी, क्योंकि ईसी के अपने दायरे हैं और बीओटीज़ के अपने दायरे हैं। लेकिन जो सेक्रेटरी होता है और जो ट्रेजरर होता है, वो अगर ईसी का है तो वो बीओटीज़ के साथ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठेगा। तो इस तरह से अब शाहाना को ये सब पता होगा कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ क्या क्या फैसले ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो हॉस्पिटैलिटी, जिस पे पिछले 1 साल में लगातार सवाल उठते रहे, कई लोगों को घेरा गया, कई सारे संगीन आरोप लगाए गए, और जिस व्यक्ति ने पारदर्शिता की बात की, शफाफियत लाने की बात की, वतन समाचार को एक तवील इंटरव्यू दिया लगभग 1-2 घंटे का, उसमें इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की हिस्ट्री, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की हिस्ट्री सब बताने की कोशिश की, और ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में वो पारदर्शिता ला पाएंगे। तो उस व्यक्ति को, जो शाहिद अली खान हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी का इंचार्ज बनाया गया है, या हॉस्पिटैलिटी का कन्वीनर बनाया गया है, ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है वो ट्रेजरर का पोस्ट होता है, क्योंकि ख़जाना जो मेंटेन करने वाला है वो कितना ईमानदार हो, कितना डेडिकेटेड हो, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पिछला जो टेन्योर था अहमद रज़ा, उसमें ट्रेजरर थे, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब तक वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से एग्जीक्यूटिव के तौर पे, बीओटी के तौर पे, ट्रेजरर के तौर पे, जिस भी तौर पे जुड़े रहे, उन्होंने कभी भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की चाय पीने की जगह अपनी तरफ से चाय ऑफर किया, अपनी तरफ से उन्होंने इस्लामिक सेंटर की खिदमत की। जब सेंटर को पैसों की ज़रूरत हुई तब उन्होंने सेंटर को भी पैसे दिए। तो इंडिया अहमद रज़ा की जो एक पूरी इमेज थी वो बहुत ब्रॉड इमेज थी, और उनके हारने से बहुत सारे लोगों को दुख और तकलीफ भी हुई है। लेकिन खैर, अब वो हार चुके हैं चुनाव। अब जो अगले ट्रेजरर होंगे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, वो पुराने एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो रह चुके हैं, जो सराजुद्दीन कुरैशी के नेतृत्व वाली थी, और अब सलमान खुर्शीद के नेतृत्व वाली कमेटी में वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के ट्रेजरर होंगे। एक तीसरा और इम्पॉर्टेंट एचआर और एडमिन की जो जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदमी को दिया गया है, जो कमर अहमद हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उन्होंने अपने चुनाव में टीम अबरार की तरफ से वो बीओटी का चुनाव लड़ रहे थे, अकेले उस टीम की तरफ से जीते हैं। और पूरे चुनाव में अबरार साहब, इनकी तरफ से, कमर अहमद की तरफ से लगातार ये कहा गया कि वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है सेंटर की, वो जानते हैं, इसलिए उनकी टीम को आने की ज़रूरत है। उनकी टीम तो नहीं आ पाई, लेकिन कमर अहमद ज़रूर आए हैं। तो अब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, वो कैसे उसको ठीक करेंगे, उसकी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और अबू ज़र, जो इस पूरी टीम के किंग मेकर के कहे जाते हैं, या जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सफदर एच खान साहब, जो बहुत ही नेक और शरीफ इंसान के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी लेगेसी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी अबू ज़र पर आई है। यानी जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल जो शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस कल्चरल को बढ़ाने की जिम्मेदारी, उस कल्चर को, उस डिपार्टमेंट को और उस सकाफत को बढ़ाने की जिम्मेदारी ये अबू ज़र पर आई है।
और अबू ज़र पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि उनके फादर के ज़रिए जो लगाए गए जो तोहरे थे या जो चीज़ें थीं जिसमें इस्लाम के बारे में, इस्लामिक कल्चर के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, जो आप पीछे गुंबद जो देख रहे हैं उस गुंबद के नीचे जो रखे हुए थे जहाँ पर अब तस्वीरें लगा दी गई हैं, उन तस्वीरों को क्या करेंगे और कैसे उन तोहरों का या प्रॉफिट के बारे में या इन चीज़ों के बारे में जो सही जानकारी दी गई थी उनको सही प्लेसमेंट कैसे दिला पाएंगे, ये अबू ज़र पर एक बड़ा चैलेंज होगा। अबू ज़र के बारे में कहा जाता है कि वो सफदर एज खां की लेगेसी को मेंटेन करते हैं और सफदर साहब के बारे में ये सब जानते हैं कि सफदर साहब एक शरीफ, इंतहाई काबिल और इंतहाई जो है एक रौबदार सलाहियत के मालिक थे। उन्होंने हमेशा जो है सेंटर के बेटरमेंट की बात की, उन्होंने हमेशा सेंटर को आगे ले जाने की बात की, प्रमोट करने की बात की, प्रोटेक्ट करने की बात की। अब वही जिम्मेदारी उनके फर्जंद पर आई है कि उस कल्चर शब्द में कैसे चार चांद लगाएं। ये अबू ज़र के लिए बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि अबू ज़र के वालिद भी बीमार रहते हैं। उनकी खिदमत के साथ साथ अब उनके ऊपर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जो रूह है उसकी खिदमत की जिम्मेदारी अबू ज़र पर आई है। और जो डिफरेंट कमेटी बनाई गई हैं उसमें जो एजुकेशन की जो कमेटी है उसका कन्वीनर बनाया गया है ख्वाजा शाहिद को। हालांकि बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे थे कि ख्वाजा शाहिद इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अगले सेक्रेटरी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या कुछ होगा, हमारी नज़रें उस पर बनी हुई हैं। हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो हम तक पहुंचेंगी। लेकिन अभी बहुत सारी कमेटियां बननी हैं, बहुत सारी सब कमेटियां बननी हैं, लेकिन ये देखना होगा कि जो सब कमिटीज़ जो बनाई जा रही हैं क्या वो प्रेसिडेंट के अख्तियार में है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो MOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसको पढ़ना होगा क्योंकि जहां तक हम पढ़ पाए हैं और समझ पाए अपने दर्शकों को हम बता दें कि वो प्रेसिडेंट के अख्तियार पे नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट उस कमेटी के EC के भी मेंबर होते हैं। तो वो ये पूरी कमेटी फैसला लेगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, कि कौन किस कमेटी का हो सकता है। अभी 1-2 कमेटियां बनाई गई हैं, आपने देखा होगा। तो उन कमेटियों पर सवाल उठ रहे हैं कि और कई लोग सलमान साहब के सिंपैथाइजर सवाल उठा रहे हैं, सलमान साहब से जो हमदर्दी रखते थे, जो सिंपैथी रखते थे, वो सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ओवर रूल किया जा रहा है। और कहा पारदर्शिता की बात हुई थी, तो क्या इन आरोपों पर, इन चीज़ों पर सलमान साहब कैसे काबू पाएंगे। जो लगातार उनके अपने सिंपैथाइजर सोशल मीडिया पर लिख करके आरोप लगा रहे हैं, उनमें से किसी एक का नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आरोप हैं। और जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो MOA कहता है वो साफ और स्पष्ट कहता है कि किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी, किसी को निकालना है, एम्प्लॉइज के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, सारी चीज़ें जो हैं जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के पावर में, यानी मोस्ट पावरफुल जो बॉडी है, जो सबसे छोटी बॉडी है और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो EC की बॉडी है, जिसके मेंबर शाहिद हैं। आज EC के 2 मेंबरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शाहिद को जो है जो सलमान साहब की टीम का ही हिस्सा थे, उनको जो है हॉस्पिटैलिटी का कन्वीनर बनाया गया है। और सादिश शाहाना जो सलमान साहब की टीम का हिस्सा थी, उनको जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। तो 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट EC से लिए गए हैं और 2 लोग EC के अभी बाकी रह गए हैं, अरमान साहब और शमामा, प्रोफेसर शमामा। ये दोनों जो है आसिफ हबीब की टीम का हिस्सा थे। अबरार साहब की जो टीम से कमर अहमद थे, उनको HR और एडमिन दे दिया गया है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो हमने आपको दी और ये भी बताया कि कैसे सलमान साहब पे ये आरोप लग रहा है कि उनके लोग ही उनको जो है लॉ से दूर रख रहे हैं। हालांकि सलमान साहब एक काबिल लॉयर हैं, देश के एक जाने माने वकील हैं। तो इन चीज़ों पर कैसे काबू पाएंगे ये भी देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे वतन समाचार, हर अपडेट्स हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हर अपडेट्स आप तक इसी तरह से गैर जानिबदार होकर के बॉटम लाइन तक जा करके, ग्राउंड पे जा करके आप तक पहुंचाई जाए और आप इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए।